नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, कंपनीज एक्ट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड कंपनीज एक्ट। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में दिया गया है। जैसे ही आप विजिट करते हैं www.gst.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो वहाँ पर आपको न्यूज़ सेक्शन में दिखाई देगा फैसिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईआरपी आरपीज मेड अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल। तो बेसिकली जो भी कंपनीज लिक्विडेशन में चली जाती हैं, जहाँ पर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के तहत आईआरपी जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं टू अंडरटेक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, तो इन दैट केस जो भी कंपनी लिक्विडेशन में जाती है उन कंपनीज के लिए आरपीज अपॉइंट किए जाते हैं और यही आरपीज आगे की सारी प्रोसीडिंग्स को प्रोसीड करते हैं। तो ऐसे में जो नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 इशू की गई थी 21 मार्च 2020 को, उसमें कहा गया था कि कोई भी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है और वहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया जाता है, आरपी जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ऐसे में उस कंपनी के लिए फर्दर एक फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। तो यहाँ पर कहा गया कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू अंडरटेक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स फॉर कॉरपोरेट डेटर। तो ऐसे में ऐसी कंपनी को कॉरपोरेट डेटर कहा जाता है। इन टर्म ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2020 कैन अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेट डेटर्स in each of the states or union territories on the pen and sin of the corporate debtor where the corporate debtor was registered earlier within 30 days of their appointment as IRP RP। तो ऐसे में ध्यान रखें कि जो भी कंपनी जहां पर भी जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड थी, जिस भी स्टेट में, जिस भी यूनियन टेरिटरी में, वहां पर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो IRP है, जो RP है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करेंगे। जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि किस वजह से आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर एक नया ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। दे शुड सेलेक्ट द रीज़न फॉर रजिस्ट्रेशन एज कॉरपोरेट डेटर अंडर गोइंग द कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस विद आईआरपी और आरपी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ऐसे में द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फॉर आईआरपी आरपीज विल बी द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जिस डेट के लिए आईआरपी और आरपीज को अपॉइंट किया गया था, जिस डेट में, वही डेट जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रहेगी। देयर कंप्लायंस लायबिलिटीज विल आल्सो कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। तो जिस डेट से वो अपॉइंट हुए हैं उन्हीं से वहाँ पर से उनकी जो कंप्लायंस की लायबिलिटीज़ है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर कंपनी ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड थी, उसके बावजूद भी जहां पर आरपी या आईआरपी अपॉइंट हो जाता है, उनको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना होगा विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। द पर्सन अपॉइंटेड एज IRP RP शैल बी द प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी फॉर न्यू रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी रहेगा वो IRP या RP रहेगा। इन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, द डिटेल्स एज स्पेसिफाइड इन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड। तो जो कॉर्पोरेट डेटर का जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी एड्रेस, जो प्लेस ऑफ बिजनेस दिया गया है, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस दिए गए हैं, वही यहाँ पर उनको दोबारा एंटर करने होंगे। द न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी पोर्टल अंडर DSC ऑफ द IRP और RP। तो जो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाएगा वो IRP या फिर RP जो होगा उसका डिजिटल सिग्नेचर यूज़ किया जाएगा फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। The new registration by IRP RP will be required only once. In case of a change in IRP RP after initial appointment, it would be deemed to be change of authorized signatory and not an appointment of a distinct person requiring a fresh registration। यहाँ पर फिर से क्लियर किया गया कि अगर मान लीजिए कोई IRP या RP अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके बाद फर्दर फिर से कोई नया IRP या RP अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया जा चुका है वही आपका डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। सिर्फ जो प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है वो चेंज किया जाएगा, वहाँ पर पुराने IRP RP को हटाकर नए IRP और RP की डिटेल एंटर की जाएंगी।
In case where the RP is not the same as IRP, or in case where a different IRP/RP is appointed midway during the insolvency process, the change in the GST system may be carried out by a non-core amendment in the registration form. तो अगर मान लीजिए कोई जो IRP/RP जो है डिफरेंट अपॉइंट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ऐसे में उनको नॉन कोर अमेंडमेंट फील्ड्स में जाकर वो चेंजेस करने होंगे. द चेंज इन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल ऑन द पोर्टल कैन बी डन आइदर बाय द ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ द कंपनी और बाय द कंसर्न जुडिशनल ऑफिसर. तो ऐसे में जो चेंज इन प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो जो है कंपनी का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो चेंज कर सकता है, या फिर ऐसे में आपको जो है कंसर्न जुडिशनल ऑफिसर्स को जो है रिक्वेस्ट करना होगा, और इसके लिए IRP या फिर जो RP है वो रिक्वेस्ट करेगा. तो ये जो प्रोसेस है वो बताई गई है IRP और RPs के लिए, जहाँ पर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है और ऐसे में उनके लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनको जो है फ्रेश GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट. आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इसी तरह के ढेर सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे. देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए. हम